चलिए आज रेकी की दुनिया में चलते हैं। ये एक ऐसी पुरानी तकनीक है ना जो हमारी आज की भागदौड़ वाली जिंदगी की कई सारी उलझनों को सुलझाने में काम आ सकती है। तो आइए इसे एकदम आसान भाषा में समझते हैं। कभी कभी ऐसा फील होता है ना कि जैसे हमारी एनर्जी की बैटरी एकदम ही डाउन हो गई है। काम का स्ट्रेस, थकान, टेंशन, सब कुछ जैसे एक साथ ही हो रहा हो। अगर ये थोड़ा सा भी जाना पहचाना लग रहा है तो फिर ये जानकारी आपके बहुत काम आने वाली है। तो चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं। आखिर ये रेकी एनर्जी है क्या चीज? कोशिश करते हैं इसे बस 1 मिनट में समझने की। रेकी शब्द असल में जापानी है। ये 2 हिस्सों से बना है। रे जिसका मतलब है यूनिवर्सल यानी जो हर जगह है, ब्रह्मांडीय, और की जिसका मतलब है लाइफ एनर्जी यानी हमारी जीवन ऊर्जा। तो रेकी का मतलब हुआ यूनिवर्सल लाइफ एनर्जी। ये वही एनर्जी है जो हर जिंदा चीज को बैलेंस में और एक्टिव रखती है। तो फिर रेकी की प्रैक्टिस होती कैसे है? देखिए, ये एक बहुत ही सिंपल और नेचुरल हीलिंग का तरीका है। इसमें सिर्फ हाथों का इस्तेमाल करके यूनिवर्सल एनर्जी को गाइड किया जाता है ताकि हमारा शरीर, हमारा मन और हमारे इमोशंस तीनों एक बैलेंस में आ सकें। और कमाल की बात यह है कि इसके लिए किसी दवा या किसी मशीन की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, तो ये प्रैक्टिस आई कहां से है? हर बड़ी चीज के पीछे ना एक सफर होता है। तो चलिए रेकी की शुरुआत की कहानी जानते हैं। ये कहानी शुरू होती है जापान के डॉक्टर मिकाओ उसूई से। हुआ ये कि 1922 में वो माउंट कुरामा पर ध्यान कर रहे थे और वहीं उन्हें एक बहुत ही गहरा आध्यात्मिक अनुभव हुआ। बस इसी अनुभव के बाद उन्होंने रेकी सिस्टम को तैयार किया, एक ऐसी हीलिंग आर्ट के तौर पर जो हर किसी के लिए आसान हो और पूरी तरह से सेफ हो। अब एक सवाल जो अक्सर लोगों के दिमाग में आता है कि क्या रेकी का किसी धर्म से कोई लेना देना है? इसका जवाब एकदम साफ और सीधा है, नहीं। रेकी का किसी भी धर्म या किसी भी तरह की मान्यता से कोई कनेक्शन नहीं है। कोई किसी भी बैकग्राउंड से हो, ये सबके लिए एक जैसे ही काम करती है। चलिए अब जरा ये समझते हैं कि ये काम कैसे करती है। इसके पीछे का जो लॉजिक है ना वो बहुत सिंपल है। सोचिए, हमारे शरीर में जो एनर्जी है वो एक नदी की तरह बहती है। जब हम स्ट्रेस में होते हैं या परेशान होते हैं तो इस नदी के बहाव में रुकावटें आ जाती हैं, मतलब ब्लॉकेज बन जाते हैं, और इसी वजह से हमें थकान और बेचैनी महसूस होती है। रेकी क्या करती है, वो इन्हीं रुकावटों को हटाकर एनर्जी के फ्लो को फिर से नॉर्मल और स्मूथ कर देती है। और जब ऐसा होता है तो हमारे शरीर की जो अपनी नेचुरल हीलिंग पावर है ना वो खुद ब खुद एक्टिवेट हो जाती है। ठीक है, ये सब सुनने में तो बहुत बढ़िया लग रहा है, लेकिन आज की मॉडर्न जिंदगी में एक स्टूडेंट या एक प्रोफेशनल के लिए इसका क्या फायदा है? मतलब असल में क्या काम आएगी ये? तो हमारी रोज की जिंदगी में रेकी कहाँ सपोर्ट कर सकती है? देखिए, ये स्ट्रेस और एंजाइटी को कम करने में हेल्प कर सकती है। अगर नींद ठीक से नहीं आती या इमोशंस बहुत ऊपर नीचे होते रहते हैं तो ये एक बैलेंस ला सकती है। यहाँ तक कि जब कॉन्फिडेंस लो फील हो रहा हो या बस मन में थोड़ी शांति चाहिए, तब भी ये एक बहुत अच्छा सपोर्ट सिस्टम बन सकती है। हाँ, एक बात समझनी यहाँ बहुत ज़रूरी है। रेकी एक सपोर्टिव सिस्टम है, एक कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम है। ये किसी भी तरह के प्रोफेशनल मेडिकल ट्रीटमेंट का रिप्लेसमेंट बिल्कुल भी नहीं है। इसे हमेशा एक हेल्पिंग टूल की तरह ही देखना चाहिए। अब शायद मन में ये ख्याल आ रहा हो कि क्या इसे सीखने के लिए कोई खास होना पड़ता है? मतलब क्या रेकी सीखने के लिए किसी स्पेशल पावर या कोई खास टैलेंट की जरूरत होती है? बिल्कुल भी नहीं। और पता है, यही इसकी सबसे कमाल की बात है। रेकी कोई जन्म से मिली शक्ति नहीं है, बल्कि एक स्किल है जिसे कोई भी सीख सकता है। ये सीखने में बहुत आसान और पूरी तरह से सेफ है। इसका कोई नेगेटिव साइड इफेक्ट नहीं होता और इसे हम खुद की हीलिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस जरूरत है तो सीखने की खुली इच्छा की। तो ये थी रेकी की एक छोटी सी झलक, एक ऐसी दुनिया की जहां हम अपनी एनर्जी को खुद ही समझ सकते हैं और उसे बैलेंस भी कर सकते हैं। अब जाते जाते बस एक सवाल, अगर अपनी एनर्जी को बैलेंस करने की चाबी मिल जाए तो सबसे पहले जिंदगी के किस हिस्से को ठीक करना चाहेंगे? सोचिएगा जरूर।